Assalamu alaikum dear students. Today we shall discuss addition and subtraction of the fractions. तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से पहले आपको याद होगा प्रीवियस लेसन जिसमें हमने लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस पढ़े हैं। तो इसी हवाले से हमें यहाँ पे आज इन्हीं फ्रैक्शनों का ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। जब हम लाइक फ्रैक्शन का ऐड करते हैं तो इसमें अलग रूल होता है, और जब हम अनलाइक फ्रैक्शन का ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसमें एक अलग रूल यहाँ पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक एग्जाम्पल है यहाँ 5/4 प्लस 3/4। ये एक फ्रैक्शन है, इसको हमें ऐड करना है। तो ये एक लाइक फ्रैक्शन है। इसको हम किस तरह ऐड करते हैं? लाइक फ्रैक्शन में हम पहले न्यूमरेटर्स का ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर सेम रहता है। जैसे कि 5, दूसरा न्यूमरेटर है 3/4। तो 5 और 3 हो गए 8, ये 8/4 है। 8/4 को हम लेटेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो ये 2 बन गया यहाँ पे। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है मेरे पास 7/6 है प्लस 2/6 है। इसी तरीके से मुझे इसको भी ऐड करना है, तो उसके न्यूमरेटर्स का ऐड यहाँ पे होता है 9 + 2/6। तो वो 7 और 2 बन गए 9/6। तो उसके लेटेस्ट फॉर्म बन गई, इसको 3 से डिवाइड होगा। 3 3 9, 3 2 6। तो इसके लेटेस्ट फॉर्म 3/2 बन गई। ठीक इसी तरीके से ये एडिशन था यहाँ पे। आप इसी तरीके से हमें सब्ट्रैक्शन भी दिखाना है बच्चे को। यहाँ हमारी एक एग्जाम्पल है। अब हम इन्हीं फ्रैक्शंस को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यही फ्रैक्शन हम यहाँ भी लेते हैं 5/2 - 3/4। तो सेम इसी तरीके से 5 - 3/4। तो यहाँ पे 2/4। तो इसके लेटेस्ट फॉर्म है 1/2। ऐसी दूसरी एग्जांपल है यहाँ पे 7/6 - 2/6। तो आपको पता ही है इसका डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होता है। तो 7 - 2/6। तो 7 में से हम जब 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5/6 यहाँ पे इनका रिजल्ट निकला। तो ये है बात लाइक फ्रैक्शन के हवाले से। अब अगर हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन हो मोर देन 2 फ्रैक्शंस, तो उसके लिए हमारे पास एक अलग रूल है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं एक फ्रैक्शन लेती हूँ 1/2 प्लस 3/5 प्लस 2/6। ये वो फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, जिसको हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। आप इसका हमें ऐड करना है। तो इस फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए हमें क्या करना है? हमें पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना है। चलो हम यहाँ लेते हैं इनका डिनोमिनेटर 2, 5 और 6। हम पहले सबसे छोटे डिजिट से उन्हें डिवाइड करना है, तो 2 से करते हैं। 2 1 = 2, 5 अपनी जगह, 2 3 = 6। तो इसका एलसीएम क्या निकला? 2 5 = 3 5 = 15, 15 2 = 30। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी डिनोमिनेटर्स ऑफ द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो अब हम फ्रैक्शन की तरफ आते हैं। ये 1/2 है,
यहाँ तो 1/2 का डिनोमिनेटर 2 है, लेकिन 2 के बदले हमें इसका एलसीएम बनाना है 30 इसका डिनोमिनेटर। तो 30 बनाने के लिए उसको मल्टीप्लाई करना है 15/15। इसी तरह सेकंड फ्रैक्शन ये 3/5 है। अब मुझे 5 को 30 बनाना है, तो 30 बनाने के लिए मुझे 5 को मल्टीप्लाई करना है 6/6। सेम इसी तरीके से ये लास्ट वाली फ्रैक्शन है 2/6। अब 6 को मुझे 30 बनाना है, उसको मल्टीप्लाई करना है 5/5। बच्चों यह है केस फर्स्ट। अब इसी तरीके से यहाँ पे 15 1015 ये 6/6 है यहाँ पे। अब 2/6 को मल्टीप्लाई करना है 5/5 से, ताकि इसका डिनोमिनेटर 30 बने। तो 15 1015/15 2/30 प्लस 6 3/18/6 5/30 प्लस 5 2/10/5 6/30। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे आपको बिल्कुल इस तरीके से आपको यहाँ पे सवाल दिखता है। अब ये यहाँ पे लाइन फ्रैक्शन बन गई। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर्स को ऐड करते हैं 15 प्लस 18 प्लस 10 डिवाइड बाई 30। तो इसका आंसर क्या निकलता है, 15 और 18, ये 8 और 5 3 कैरी खोत 1 1 1 2 2 1 गई 3, ये 33 डिवाइड बाई। तो इसी तरीके से हमने इन न्यूमरेटर्स को ऐड यहाँ पे किया। 15 और 18 हो गए 33 33 10 हो गए 43/30। ये इसका रिजल्ट यानी आंसर निकला। आप इसी तरीके से हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में फ्रैक्शन मोर देन 2 लेंगे। यहाँ पे एक और फ्रैक्शन है 5/2 माइनस 2/3 माइनस 1/3। चूँकि ये है वो फ्रैक्शन जिसमें 3 फ्रैक्शंस हैं, तो इसको हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो इसको हम किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं, चूँकि इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हम पहले इसके डिनोमिनेटर को एलसीएम निकालते हैं 2 3 और 3। 2 1s are 3 and 3। अब 3 से 3 1s are 3 3 1s are 3 3 2s are 6। तो इसका एलसीएम निकला 6। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो यहाँ पे 5/2 जो फ्रैक्शन है, इसको हमें डिनोमिनेटर 6 बनाना है। तो 6 बनाने के लिए इसमें 3/3 मल्टीप्लाई करना है। तो और दूसरी फ्रैक्शन है -2/3। -2/3 को 6 को 3 को 6 बनाना है, इसके लिए मल्टीप्लाई करना है 2/2। इसी तरीके से -1/3 जो है 3 को 6 बनाना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2/2। तो सेम इज द केस, ये बनता है 5 3s are 15/3 2s are 6 माइनस 2 2s are 4/2 3s are 6 माइनस 2 1s are 2/2 3s are 6। आप बच्चों, आप इस हमारी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हुआ, तो अब आसान बनता है इसकी सब्ट्रैक्शन करना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम न्यूमरेटर उसको आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये 15 है, -4 है, -2 है, तो डिवाइड बाई 6। तो यहाँ आपको पता है ये 15 जो है
15 प्लस है, 4 और 2 इनको अलग ऐड होगा, 4 और 2 6, 6 को 15 में से निकालना है तो वहाँ क्या निकलता है 9/6। तो 9/6 को अगर हम लेवेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो 3 से उसको डिवाइड होता है, 3 3s are 9, 3 2s are 6। तो ये इसका रिजल्ट या आंसर निकला। तो ये है सब्ट्रैक्शन और एडिशन के हवाले से जो हमने यहाँ पे लायक फ्रैक्शन और अनलायक फ्रैक्शन को हमने डिवाइड ये ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया। अब एक उसूल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। देखो बच्चों, यहाँ कुछ लॉ होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। एक दो प्रॉपर्टी है यहाँ पे जो मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रही हूँ। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एड सब्ट्रैक्शन एक लॉ है या एक प्रॉपर्टी है, वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या लॉ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जब हम कोई एग्जांपल लिखते हैं, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखूँ जिससे आपको समझ आए। ये है a/b प्लस c/d। जो ये फ्रैक्शन है ये बराबर होती है c/d प्लस e/f। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेते हैं a/b प्लस c/d। तो ये इक्वल होती है c/d प्लस a/b। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में भी इसी तरह a/b माइनस c/d इज इक्वल टू c/d माइनस a/b। देखो बच्चों, ये नंबर्स भी हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे एडिशन का देखते हैं। यहाँ जो ये मैंने एग्जांपल बनाई तो इसके लिए मैं यहाँ पे नंबर्स लिखती हूँ 3/2 प्लस 5/2। तो हम इसको पहले ये है LHS, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये है राइट हैंड साइड। देखो बच्चों, हमें ये वेरीफाई करना है कि जो ये साइड है ये इसके बराबर निकलना चाहिए। ये इसके बराबर निकलने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, इनके न्यूमरेटर्स को हमें ऐड करना है। 3 प्लस 5/2 ये हो गया 8/2। तो लेवेस्ट फॉर्म में ये 2 के बराबर है, 2/1। सेम इसी तरीके से ये 8/2 है तो ये 4/1 बन गया। तो इसके लेवेस्ट फॉर्म है 4/1। तो सेम इज द केस ये है RHS। इसी तरीके से हम इसको भी ऐड करते हैं। c/d है 5/2 के बराबर, 5/2 प्लस 3/2। तो इसी तरीके से इसका भी ऐड करते हैं हम न्यूमरेटर इसका 5 प्लस 3 होल ओवर 2। तो 3 और 5 बन गए 8/2। तो ये भी 4/1 बन गया। तो सिमिलरली जो ये लेफ्ट हैंड साइड है तो ये बिल्कुल हमें राइट हैंड साइड के बराबर निकला। LHS इज इक्वल टू RHS। तो एडिशन में आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि वन साइड इज इक्वल टू अनदर साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरीके से हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसमें थ्री फ्रैक्शंस को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे
यहाँ पे मैं लेती हूँ 1/2, या पहले मैं एग्जाम्पल से आपको अंडरस्टैंड कराई थी। a/b प्लस इंटू c/d प्लस e/f is equal to c/d प्लस a/b इंटू प्लस e/f। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में 3 फ्रैक्शंस होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखती हूँ, a/b प्लस इंटू c/d प्लस e/f इज इक्वल टू a/b प्लस c/d प्लस e/f। देखो बच्चों, अब हम यहाँ पे नंबर्स लेते हैं जिससे अंडरस्टैंड पूरा होगा। यह यहाँ पे 1/2 प्लस इंटू 3/2 प्लस 5/2। तो पहले हम ये साइड हल करते हैं। ये 1/2 है प्लस इंटू, ये हमें पता है ये लाइक फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे इनके न्यूमरेटर्स को ऐड होता है, 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, तो 1/2 प्लस इंटू ये हो गए 5 और 3 8/2। अब 8/2 को 1/2 से हम प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये क्या बनता है? ये बनता है 1 प्लस 8 डिवाइड बाई 2। तो इसका जवाब क्या निकला? 8 और 1 हो गए 9/2। तो अब इस साइड को हम इसी तरह करते हैं। a/b के बदले यहाँ पे 1/2 है प्लस c/d के बदले यहाँ पे 3/2 है, तो उनको ऐसे ब्रैकेट में रखते हैं। फिर e/f के बदले 5/2 है। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे क्या करते हैं, ये 1/2 प्लस 3/2, चूँकि नोमिनेटर सेम है, आप इनका डिनोमिनेटर नोमिनेटर इनका सेम है, डिनोमिनेटर आप उनको डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से नोमिनेटर को ऐड होता है, तो 1 प्लस 3/2। तो ठीक इसी तरह से 5/2 इसके साथ साथ चलेगा ऐसे। 3 और 1 हो गया 4/2 प्लस ये वाला 5/2। तो यहाँ भी इसके डिनोमिनेटर सेम ही, तो न्यूमरेटर का ऐड होता है। ये है 4 प्लस 5/2, तो इसका आंसर निकला 5 और 4 हो गए 9/2। अब यहाँ LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि SSO2 में भी जब हम ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलो बच्चों, अब हम सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव देखते हैं, क्या इन पर ये ओबे करता है या नहीं। आप हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं सब्ट्रैक्शन के हवाले से। यहाँ पे हम वही एग्जांपल a/b माइनस c/d, यहाँ पे c/d माइनस a/b, हम इसको किसी एग्जांपल के जरिए हम देखते हैं कि क्या सब्ट्रैक्शन में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे करते हैं या नहीं करते हैं। चलो हम देखते हैं किसी एग्जांपल के जरिए। यहाँ पे है 5/2 माइनस 3/2, तो इसको हम हल करते हैं। ये 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, तो इसका आंसर निकला 5 में से 3 2/2। 2/2 को लोवेस्ट फॉर्म में 1/1। इसी तरीके से राइट हैंड साइड c/d ये 3/2 के बराबर माइनस a/b 5/2 के बराबर। तो बिल्कुल इसी तरीके से 3 माइनस 5 डिवाइड बाई 2, तो 5 में से 3 को जब
हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये निकला -3/2। देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड से हमारा आंसर निकला 1/1 यानी 1, और सेकंड साइड -3/2। Therefore, LHS is not equal to RHS. LHS is not equal to RHS. अब हमने क्या सीखा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट नहीं करता है। इसमें ये वेरीफाई हमने किया कि ये इसके बराबर, लेफ्ट साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सेम इज द केस SO2। SO2 में भी ये वन साइड दूसरे साइड के बराबर नहीं होता है। सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में वो भी नहीं होता है। तो अब हम अगले लेक्चर में डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का लेसन हम देते हैं अगले लेक्चर में।